जीवन का ध्येय है, जीवन का ध्येय ये है। तो अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया लगता है, ठीक है, तो मैं वापस इसको दोहराता हूँ। तो एक बार राधानाथ महाराज जो गुरुदेव है, उनके शिष्य हैं, अ, उनका नाम है आनंद वृंदावन प्रभु। उन्होंने महाराज को प्रश्न पूछा कि जीवन का ध्येय क्या है। तो उनकी ऐसी अपेक्षा थी कि महाराज हमेशा प्रवचन में विनम्रता, सहनशीलता, इसके बारे में बताते हैं। तो उनको लगा कि शायद यही उत्तर देंगे। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि जीवन का लक्ष्य है कि सहनशीलता, विनम्रता, धैर्य, ये सारे भक्ति प्राप्त करने की योग्यता है। तो फिर जीवन का ध्येय क्या है? तो उन्होंने कहा कि जीवन का ध्येय शिष्टाष्टकम का आखिरी श्लोक है, जिसमें यह बताया है कि कितना भी कृष्ण मुझे आप संकट में डालिए, कितना भी मुझे आप कष्ट दीजिए, कितना भी मुझे आप मानसिक शारीरिक परेशानी दीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो ये जीवन का लक्ष्य है, उन्होंने कहा। तो चैतन्य शिष्टाष्टकम के पहले 3 श्लोक हैं, जिसमें हमारी योग्यता प्रदर्शित होती है, और आखिरी श्लोक है जिसमें हमका हमारा कृष्ण के साथ जो प्रेम है वो प्रदर्शित होता है। कई बार हम पिछले प्रवचन में ऐसा बता रहे हैं कि मेरा अगर कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो कृष्ण उस प्रेम को, है ना, परीक्षा लेंगे उस प्रेम की, कि कितना ये मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि कृष्ण आपको, कृष्ण उनका सानिध्य देना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण सानिध्य देने के पहले हमारी परीक्षा लेते हैं, और हमारी परीक्षा वो माया देवी से ही, क्योंकि माया देवी ये राधा रानी है। ये तो दुर्गा तब होती है जब हम भोग करने का विचार करते हैं, नहीं तो ये दुर्गा देवी राधा रानी ही है और कोई नहीं है। तो कई बार हमको लगता है कि ये दुर्गा देवी है, नहीं, ये दुर्गा देवी नहीं है, राधा रानी है, हमारी माँ है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम मजा मस्ती करना चाहते हैं संसार में, तो इसलिए ये दुर्गा बन जाती है। और जैसे ही हम कृष्ण का भक्ति करने का स्वीकार करते हैं, यही दुर्गा हमारी माँ हो जाती है। तो इसलिए वो वही व्यक्ति है, चाहे वो दुर्गा हो या राधा रानी हो, हम जिस भावना से कृष्ण की तरफ देखते हैं, उस भावना से हमारी माँ हमसे आदान प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये मैं बताना चाह रहा था। तो अभी हम वापस पहले श्लोक से शुरू करते हैं, शिष्टाष्टकम से। क्योंकि जितना हम इसके बारे में बार बार सुनेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, बार बार हम इसको स्मरण करेंगे, उतना हमारा ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अच्छे जप के लिए ये सब चीजें होना जरूरी है। तो अगर हमें अच्छा जप करना है, तो हमको हरि नाम की महिमा के बारे में सुनना बहुत जरूरी है, कि किस तरह से हरि नाम मुझे बेनिफिट दे सकता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि चेतो दर्पण मार्जनम। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी चेतना है उसको दूषित हुई रहती है, वो करोड़ों जन्म से, है ना। ये हमारा पहला जन्म थोड़ी ना है, कि जैसा मैं अभी आपको प्रवचन दे रहा हूँ, तो ये मेरा पहला जन्म नहीं है, और ना आपका पहला जन्म है। कोई बंगाल में जन्म लिए है, कोई आगरा में लिए है, कोई उड़ीसा में लिए है, कोई बिहार में लिए है ना। तो ये हमारा का पहला जन्म है नहीं, हमने इससे पहले कई जन्म लिए हैं, और कई जन्म हम कृष्ण को भूलकर, कृष्ण की सेवा न करते हुए केवल हम मजा मस्ती किए हैं। तो इसलिए जैसे ही हम मजा मस्ती करना स्वीकार करते हैं, तुरंत हमारे हृदय में अनर्थों का पहाड़ है वो बनना शुरू होता है। तो अभी अनर्थों का पहाड़ इतना बना है कि बहुत बड़ा पहाड़ है। तो अभी ये अनर्थों का पहाड़ है, इसको हमको कम करना है, तब जाके हमको भगवान श्री कृष्ण है वह उनका प्रेम प्रदान करेंगे। तो इसके लिए ऐसा बताया जाता है कि कलयुग में ये जो नाम संकीर्तन है जो हम करते हैं, है ना,
कीर्तन भी हम 10 मिनट करते हैं, 9 बजे आप लोग करते हैं, है ना। कभी कभी मैं रहता हूँ, कभी कभी नहीं रहता हूँ, लेकिन वो 10 मिनट का कीर्तन है ना, ये आप देखिए, हमारा जो सत्संग के कार्यक्रम को, वो उसका वातावरण को बहुत पोषक बनाता है। जैसे ही आप कीर्तन करते हैं, तो हम जब जपा करते हैं, तो कम से कम 40-50 लोग रहते हैं अभी। तो आप सोचिए कि 40-50 लोग जपा कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म में, तो इन 40 लोगों की शुद्धता का भी हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव होता है। भले ही हम फिजिकली नहीं है, लेकिन हम ऑनलाइन है, बराबर है। अभी आप अलग अलग भारत के कोने से आप प्रवचन सुन रहे हो अभी, बराबर है। हाँ, तो ये जो साउंड वाइब्रेशन है, जिसको शब्द ध्वनि कहते हैं, है ना, तो ये शब्द ध्वनि संसार में बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, खास करके आध्यात्मिक। और ये आध्यात्मिक जो शब्द ध्वनि होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप कानों से सुन रहे हैं, तो ये कानों से सुनने से क्या होता है कि ये शब्द आपके मन में जो चित्त है ना, 4 चीजें होती है सूक्ष्म, तो चित्त में प्रवेश करती है। और चित्त में जो पहले से ही नकारात्मक चीजें हैं या सकारात्मक चीजें हैं या विषय वस्तु है, तो उनको वो क्लीन करते हैं और हमारी बुद्धि को परिपक्व बना देती है, जिससे हम मन में आने वाली दुविधा को दूर कर सके। तो इसके लिए हमें सुनना बहुत जरूरी है। जितना हम सुनेंगे उतना हमारा जप अच्छा होगा। हम्म। तो इसलिए ये जो हरिनाम है, इसको हमको दवाई के अनुसार लेना चाहिए। सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, चलते हुए, हमेशा हमको भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये बोलते रहना चाहिए। इसमें बहुत शक्ति है। इसमें इतनी शक्ति है कि इस संसार का कोई भी, सबसे कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, इसको ये भेद सकती है। इतना इसमें शक्ति है। लेकिन हमारी श्रद्धा भी तो उतनी होनी चाहिए। और ये शक्ति तभी आती है जब हम गुरु परंपरा से कनेक्ट होते हैं। हाँ, तो गुरु परंपरा से कनेक्ट होना ये बहुत जरूरी है। ठीक है। जिस तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी से दीक्षा लिए, जब वह गए थे, हाँ, तो जब वह अपने पढ़ाई के समय, पढ़ाई के बाद फिर वो अपने गुरु से मिले थे ईश्वरपुरी में, है ना। तो ईश्वरपुरी से जैसे वो मिले थे, उनका और उनसे दीक्षा लिए, तुरंत उनका परिवर्तन हो गया और तब वापस उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। तो ये हरिनाम है, यह जब ये गुरु के माध्यम से आता है, और जब, तो इसका ज्यादा प्रभाव होता है। तो चेतो दर्पण मार्जन, दर्पण मतलब आईना, और मार्जन मतलब साफ करना, और चेतो मतलब चेतना। तो हमारे चित्त के दर्पण रूप दर्पण में बहुत सारे अनर्थों का पहाड़ अभी बसा हुआ है, हमको भी पता नहीं है। लेकिन हमको कई बार ऐसे लगता है कि इतना सुनने के बाद भी, इतना जप करने के बाद भी, मेरा जो आसक्ति है वो अभी के अभी वैसे ही बना रहा है। तो इसके लिए हमें हमारी चेतना को टटोलना चाहिए कि हाँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी विषय वासना समाप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा किया है, मुझे भक्तों का सानिध्य दिया है। एक ना एक दिन मेरा सारा ये धूल साफ होगा, मेरा ये धूल साफ होगा। तो इसलिए हमें आशावादी होना चाहिए। भक्त कभी निराश नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में, उसको आशा बनी रहती है कि कृष्ण मेरा अवश्य उद्धार करेंगे। तो जब करते समय कई बाधाएं आती हैं। पहला बाधा है नींद आना, जिसको लय कहते हैं। हाँ, तो जैसे हमको नींद आती है समझने का कि मेरे में अभी तक अनर्थ है। ठीक है। अगर मैं जब करते समय मुझे नींद आ रही है ना, तो समझने का मेरे में अभी भी अनर्थ है। क्योंकि आ, हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिस व्यक्ति को जपा में नींद नहीं आती है, चाहे वो 4 घंटे सोया हो, 5 घंटे सोया हो, 6 घंटा सोया हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको जपा में नींद आ रही है, तो समझने का कि अभी तक अनर्थ बहुत भरे हुए हैं। ठीक है। अगर उसका ध्यान नहीं लग रहा है जपा में,
या वो ध्यान पूर्वक उसका चाहता है वो करने को, लेकिन नहीं हो रहा है, समझने का अनर्थ है। उसके बाद जप करते समय उसको लगता है कि मेरा मन है वो भाग रहा है बहुत, है ना, समझने का अनर्थ है। ठीक है, तो जैसे ही मन भागता है मेरा, तो हमें हमें क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? मान लो मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करती हूँ या करता हूँ, और अचानक मेरा मन है गाँव में चला जाता है, जोर तो जोर क्या के हमें महामंत्र का जाप करना चाहिए। मन को करना अपना चाहिए? लेके आना है और जोर जोर से महामंत्र का हाँ जाप करना है। जी, हमें उसको हमारे गांव में गया होगा मेरा मन, या कहीं गया होगा, तो उसको वापस खींच के लेके आना है, और हमको हरे कृष्ण महामंत्र जोर से सुनना है। इसके लिए आपका शरीर ना हिलना चाहिए जब करते समय। अगर आपका शरीर ऐसे ही स्वस्थ है तो आप तुरंत सो जाओगे। शरीर जब हिलता है ना, मूवमेंट करता है, तो फिर थोड़ा सा वो एक्टिव रहता है, बराबर कि नहीं? अगर शरीर आपका एक ही जगह पर ऐसे ही है, एक मतलब पुतले की तरह, है ना, तो तुरंत वो सो जाएगा, नहीं तो पता नहीं उसका क्या होगा। तो इसके लिए हमको थोड़ा बहुत मूवमेंट करना चाहिए, शरीर को हिलाना चाहिए जब करते समय। क्योंकि हमारा जप है वो हम बहुत सुबह करते हैं, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में, और उस समय ही नींद बहुत अच्छी लगती है, बराबर है। सबसे बढ़िया नींद है ये 4 बजे के बाद ही लगती है, 4 से 6 बजे। तो इसके लिए हमें ये जप करते समय थोड़ा सा हमको एक तो गर्दन हिलाइए, नहीं तो आपके शरीर को हिलाइए, है ना। आपने मुझे देखा होगा कि मेरा भी शरीर हिलता है, मेरा सर भी हिलता है। मैं इसलिए, क्योंकि मंदिर में सारे लोग ऐसे ही जप करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं मंदिर में जाता हूँ जप करने के लिए। मैं इसलिए जाता हूँ कि मैं इन लोगों को देखता हूँ, वैष्णवों को, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इनके साथ जप करूँ, है ना। तो मैं इसीलिए मंदिर में जाता हूँ, और मंदिर में भी मैं आप मुझे देखते हैं जप करते हुए, मैं शिला प्रभुपाद जी के ही बगल में बैठा रहता हूँ, तो मुझे प्रभुपाद जी भी दिखते हैं। और फिर मैं वैष्णव को देखता हूँ मेरे सामने, और कभी कभी फिर मैं आपको भी देखता हूँ। तो इस तरीके से फिर जप करता हूँ, तो जप करने में एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है, और कैमरा ऑन होना तो बहुत जरूरी है जपा में। अगर आपका कैमरा ऑन नहीं रहता है तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ। तो इसलिए, क्योंकि मन कभी भी हमको दगा दे सकता है, मन का कभी भरोसा मत कीजिए। ठीक है, मन का जितना भरोसा करेंगे उतना हमारा आध्यात्मिक अधोगति होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे नाम प्रभु प्रणाम। की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कल जान करना। हरे हरे कृष्णा सारे भक्त। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण राम सभी प्रणाम। को। हरे कृष्ण सारे हरे भक्तों को। कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पहचान प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्ण गुरु जी। प्रणाम। श्री भक्त को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सब हरे सभी कृष्ण भक्त को हरे हरे कृष्ण। अच्छा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग